और मैंने अपडेट कर दिया, जो भी क्वेश्चंस करेक्शन थे मैंने करके आप, तो इसका आंसर आपने क्या दिया ये मुझे बताएं, जिसके तो बताएं, जिसके बाद मैं इसको आपको सॉल्व कराना आती है। तो cos थीटा बराबर 5/13 है, यानी कि इस तरह का कुछ होगा, यानी कि सीढ़ी इस तरह से कहीं झुकी हुई होगी और वह दीवार के साथ ये कोण बनाती है थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, जैसा कि आपको भली भांति पता है, ये क्या आ रहा है, लाइन दिख रही है आपको सिर के ऊपर, चलो तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भाई ये हमारा cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि ये 5 है और ये 13 है और सीढ़ी इस तरह से लगी हुई होगी। अब बोला गया है कि दीवार के शीर्ष की ऊंचाई, दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई कितनी, 18 है। तो ये 18 क्या है, ये 18 क्या है बताओ। तो हम जानते हैं सर, ट्रिपलेट हमारे पास दे रखा है, 5 12 13 हमारा ट्रिपलेट बनता है। तो बोला गया है दीवार से सीढ़ी के आधार तक की दूरी, यानी कि आपको 5 रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ऊंचाई दे रखी है वो 12 रेशो है, और 12 रेशो किसके बराबर है, 18 के बराबर है। तो एक रेशो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 3 18, 6 2 12। तो यहाँ हमें आधार निकाल रहे हैं, तो यानी कि जो बेस होगा वो कितना हुआ, यही तो बेस की दूरी है, 5 थोड़ी होगा, 5 तो रेशो में 15/2 यानी कि 7.5। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्या आंसर आया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति क्या किया, एक व्यक्ति ने, अब ठीक है अब नहीं आ रहा, एक व्यक्ति मॉल के निकट सड़क पर खड़ा है, ठीक है, और वह मॉल से 1425 मीटर की दूरी पर है। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, मॉल के निकट है और सड़क पर खड़ा हुआ है और मॉल से 1425 मीटर की दूरी पर है। सड़क से मॉल के शीर्ष का इस प्रकार देखने में सक्षम है कि उसे और मॉल के बीच पेड़ का शीर्ष मॉल के शीर्ष के साथ दृष्टि रेखा में आ जाता है। तो पेड़ की ऊंचाई दे रखी है और यह कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन हमने किया भी हुआ है शायद कहीं पहले में, किया था क्या, नहीं किया ना, कहीं किया है, याद आता है मेरे को कभी कभार। तो कहानी आपको समझ में आ रही है कि ये मान लीजिए आपका क्या है, एक मॉल है, ये एक बड़ा मॉल है। अब व्यक्ति इस तरह से यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, व्यक्ति यहाँ से कुछ खड़ा हुआ है और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ एक पेड़ लगा हुआ है। अब ऐसा देखता है, उसको ऐसे देखता है कि व्यक्ति क्या हो जाता है, पेड़ को देखता हुआ यहाँ तक देख रहा है, मॉल के शीर्ष तक। ऐसा समझ में आ रही है बात। और यहाँ पेड़ की ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर और उस व्यक्ति 30 मीटर दूरी पर स्थित है, यानी कि ये 30 है। कहानी समझना डियर, ठीक है। तो यहाँ हमने ये बात पहले से डिस्कशन की है कि यार मॉल की ऊंचाई दे रखी है, मॉल वह मॉल से 1425, यानी कि ये 1425 होगा। तो मॉल की ऊंचाई कितनी है, आप मुझे बताओ कि यार जिस स्थिति में ये सूरज होगा या किसी से भी छाया बन रही होगी या कुछ भी चीजें हैं, दूरी आपकी जो है ये थीटा तो सेम ही बना रहा होगा ना, चाहे वो पेड़ के साथ बनाए चाहे वो उस चीज के साथ बनाए। तो दो तरह के ट्राइंगल यहाँ दिख रहे हैं, कौन सा, इसका टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और क्या यही टेन थीटा इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए काम नहीं करेगा क्या, मॉल की हाइट और ये बेस 1425। तो हाइट जब आप निकालोगे तो ये 425 आ जाएगा, 475। ठीक है, काफी ठीक है क्वेश्चन, है ना। आइए अगला चलते हैं। भूतल पर किसी अधोलंब खंबे की परछाई का लंबाई जो दे रखी है 18 मीटर दे रखी है, यानी कि भूतल पर किसी जो परपेंडिकुलर खंबे की जो परछाई है वो 18 मीटर आकर गिर जाती है नीचे। अब उन्नयन कोण इस प्रकार है कि cos थीटा बराबर आपका 12/13 है, यानी कि वही वाली बात है, यानी कि ये थीटा है तो cos थीटा कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो खंबे की लंबाई तो ये हो जाएगा 5 12 13। तो आपको पता है कि परछाई आपके सामने 18 है, तो 12 रेशो बराबर 18 मीटर है, एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 मीटर, यानी कि कितना होता है, खंबे की ऊंचाई हो जाएगी 15/2, 7.5। नेक्स्ट, आशा और सुमन द्वारा बनाए गए मिट्टी के किलों की ऊंचाइयां इस प्रकार हैं, वह एक दूसरे से 24 मीटर की दूरी पर हैं, तो उनके दोनों शीर्षों के बीच की दूरी कितनी होगी। ये अच्छा प्रश्न है, ये वही वाला है जहां पर दो पोल होते हैं। कहानी किसी भी तरह से बन सकती है, आपको पता लगाना होगा। हाँ देखो, कोई भी क्वेश्चन जो आप भेज, हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी डाउट हो, अगर किसी एक बच्चा कह रहा था कि बुक में कोई डाउट आ जाता है सर क्या करें, तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं बनेगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, अपन ले लेंगे, है ना, ठीक है। तो सर क्या कहानी है, कहानी इस प्रकार है कि ये 9 है और ये आपका क्या है 16 है, तो ये भी तो 9 होगा, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या बचेगा, 7। यस,
अब एक दूसरे से कितनी दूर है, 24 मीटर दूर है, तो यानी कि ये हिस्सा भी 24 होगा, ये 24 होगा, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 7, 24, 25। ये तो मैं इतना आराम आराम से बना रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन में वाकई में कुछ नहीं है, पेन नहीं चलाना है। नेक्स्ट, एक, हाँ, एक अधोलंब स्तंभ की भूमि पर पड़ने की परछाई इतनी दे रखी है और उन्नयन कोण इस तरह से है, तो ये सेक थीटा दे रखा है। तो हम अगर टेन थीटा की कॉस थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पर ये 12 होगा, ये आपका 13 होगा और ये 5 हो जाएगा। तो परछाई अगर 36 है तो स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगी 15, डी। नेक्स्ट, आशा और सुमन, अब ये 25 है तो बीच की दूरी कितनी होगी, 24, अभी तो किया था। नेक्स्ट, दीवार की तरफ झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और सीढ़ी का आधार दीवार से 3.6 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, यहां 60 डिग्री है और सीढ़ी का आधार दीवार से 3.6 मीटर दूर है, सीढ़ी की लंबाई तो आपको पता है ये 30 डिग्री के सामने है, ए होता है, तो 90 डिग्री के सामने 2a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि 4 थीटा एक न्यून कोण है, तो ये तो वैसे भी tan थीटा वाला केस है, वो समपूरक कोण वाला आप कर सकते हैं कि cot थीटा अपना tan थीटा के बराबर कब होता है, जब होता है जब θ1 प्लस θ2 आपका क्या हो, 90 डिग्री हो, यानी कि 5 थीटा बराबर आपका 95 हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, 19। नेक्स्ट, ए और बी समान आधार की दो मीनारें हैं, ठीक है, दोनों मीनारों के आधारों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से ए और बी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ए और बी समान आधार की दो मीनारें हैं, ठीक है, और ए और बी के शीर्ष से जोड़ने वाले का उन्नयन कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो ए और बी और ए की ऊंचाई का अनुपात, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आधार सेम है, आप बेस सेम ले सकते हो, बोला जा रहा है हम क्या करें इसमें। तो सर अगर बेस अगर समान ही हो गया हमारे पास, यानी कि ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, और इस चीज को मैं अगर बराबर मानूं तो क्या मानूं, कुछ भी मान सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ 60 डिग्री के सामने मान लीजिए आपने मान लिया √3, यहाँ 30 डिग्री के सामने मान लो √3, क्यों, क्योंकि मानना पड़ेगा आपको। तो 60 डिग्री के सामने √3 है तो 30 डिग्री के सामने 1 हो गया, और यहाँ 30 डिग्री के सामने √3 है तो 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, 3। दोनों की ऊंचाई का अनुपात कितना होगा, 3:1। ऑप्शन नंबर बी आएगा। हाइट डिफरेंट क्यों नहीं की, क्या क्या कह रहे हो भाई, हाइट डिफरेंट डिफरेंट क्यों नहीं किया, कैसे चलेगा। नैन्सी गुप्ता कहां खोई हुई हो ये तो बताओ, हाँ, बताओ। एक बच्चा कह रहा है डायग्राम गलत बनाया सर, अरे डायग्राम से लेना देना ही क्या है तुम्हारा, मैं तो दो अलग अलग चीजें लेके चल रहा हूं, आपको उससे तकलीफ क्या है भाई, सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, मैंने एक एक डायग्राम अलग बना दिया, एक डायग्राम अलग बना दिया, उसमें क्या दिक्कत है तुम्हें, है ना। बात तो वही है कि आपको बस दो ऐसे लेने हैं जिनका 30 डिग्री और 60 डिग्री आपका क्या बने, एंगल बने, 30 डिग्री और 60 डिग्री क्या बने, एंगल बने, ठीक है। चलिए सर √3 कैसे, √3 कैसे, √3 कैसे, बराबर लेना ना, बोला था ना। अच्छा कल आप आए थे ना, √3 वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, कल आप आए थे, तो कल एक मैंने लॉजिक पढ़ाया था आपको कि पोल को हम √3 मान लेते हैं तो नीचे 4 हो जाता है। तो यहां वही चीज है कि आप अगर √3 मानोगे तो 30 डिग्री के सामने मानो, क्यों, क्योंकि 30 डिग्री के सामने अगर आप √3 मानते हो तो 60 डिग्री के सामने इसका भी √3 हो जाता है, फायदा है ना इसलिए, तो √3 मान लिया। एक बच्चा कह रहा है मिड पॉइंट भी बोला गया है, तो बात वही है, फिर वही वाली बात कर रहे हो, मिड पॉइंट बोला गया है, मानता हूं मिड पॉइंट तभी तो होगा जब बेस बराबर है, फर्क नहीं पड़ता उससे। चलिए, एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है जहां tan थीटा आपको बोला गया है, तो tan थीटा कितना है, 12/5, तो 12 बराबर आपका 24 मीटर है, तो एक बराबर हो गया 2, तो दीवार से सीढ़ी के आधार का कितना हो जाएगा, 10। करिए, सेम कॉन्सेप्ट है
कि एक व्यक्ति मॉल के निकट खड़ा हुआ है, 1215 मीटर की दूरी पर है, सड़क से, हाँ, सड़क से मॉल के शीर्ष को इस प्रकार देखने में सक्षम है कि बीच में एक पेड़ आ रहा है, तो वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। पेड़ की ऊंचाई और व्यक्ति से दूरी कितनी है? 30/60, सॉरी 20/60 बराबर h/1215। h बराबर कितना आ गया? 405। ठीक है, नेक्स्ट, ये डिग्री होगा शायद। माना कि ए और बी समान आधार वाली मीनारें हैं और दोनों मीनारों के ठीक मध्य में ए और बी 30 डिग्री 45 डिग्री अब ऊंचाई, सेम कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ वही वाली बात आ गई, मैंने उस दिन भी आपको कल ऐसा ही कॉन्सेप्ट बताया था। अब आप मिड पॉइंट वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो मैं पहले भी ऐसा बना सकता था डायग्राम, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट है तो मैंने आपको बताया था कि ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाता है कि ये अगर आपका 30 डिग्री है, ये अगर आपका 45 डिग्री है, तो उनकी हाइट्स का रेशियो कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको ए मान रहा हूँ, इसको मैं बी मान रहा हूँ, तो हाइट का रेशियो डिपेंड करता है सर h tan थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो tan 30 और tan 45 h1/h2, ये कितना हो गया? 1/√3 और 1, तो यानी कि आंसर आएगा बी। ठीक है, सिखाया था ना ये कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट के प्रश्न हो जाते हैं यहाँ पर क्लियर। नेक्स्ट, दीवार के सहारे खड़ी हुई एक सीढ़ी के जो पाद और दीवार के मध्य का जो 45 डिग्री है, दीवार का जो बॉटम है दीवार से इतना दूरी पर है, तो सीढ़ी की आपकी क्या हो जाएगी? लेंथ आप जानते हैं 6.6√2 हो जाएगी, √2 टाइम्स हो जाती है ना 45 वाला कॉन्सेप्ट। इतना आसान हो जाता है जब आप किसी क्वेश्चन को, किसी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सीढ़ी यही होती है, तो 6.6√2। सर कंचन कह रही है सर जी ए होगा ना उसमें, तो बी से ए पूछा था, क्वेश्चन पढ़ो। कौन से वाले में? कंचन सिंह लड़का है, ध्यान रखना, कौन से वाले में? किस वाले में बात कर रहे हो बताओ? अब मैसेज नहीं करेगा। नेक्स्ट, चलो, एक टावर के शीर्ष से समतल मैदान के एक बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और टावर के आधार की ओर 21 मीटर जाने पे 60 डिग्री में बदल जाता है। कहानी बहुत बढ़िया है। कॉन्सेप्ट क्या है भाई कि 21 आधार की तरफ जाने में है ना, 21 मीटर जाने में 45 डिग्री जो था ना, वो 60 डिग्री बदल गया। बदल गया तो बदल गया। अब टावर की ऊंचाई बताओ, बताओ। तो कहानी बिल्कुल आसान है, डी बराबर आपका ये है, तो टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? आपको खूब पता है 45 और 60 का कॉम्बिनेशन क्या होता है? d/2 √3 प्लस का 1 का भी √3, उसका भी √3। तो जब डी को 21 ले लो तो 21/2 √3 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है भाई साहब, ठीक है। बाकी आपको पता है कि अगर आप √3 - 1 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि ये कट जाएगा और ये डिजाइन इस तरह से बना रखा है, तो ऐसे देना है। ठीक है, हो गया ना आसान। तो ये तरह के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति एक बिंदु पी पर खड़ा हुआ है, टावर के शीर्ष की ओर देखने पर 30 डिग्री का कोण बनता है। वह व्यक्ति टावर की ओर कुछ दूरी चलता है और टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यदि टावर की ऊंचाई 30 मीटर है तो बताइए वह दूरी क्या है जो उसने चली थी। आइए, सब आसान है, जो चीज पढ़ाई है वो अगर पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, चीजें पढ़ रहे हो, रेगुलर क्लास ले रहे हो, तो कोई टेंशन ही नहीं है। सर ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री बोला है उसने, और टावर की हाइट बोली गई है 30। तो आप मुझे बताइए, अगर आपको ये डी निकालना है
और h आपको दे रखा है, तो h बराबर होता क्या है d की टर्म में? तो सर h बराबर आपने ही बताया था, ये होता है d/2√3। h बराबर लिख दो 30, तो 60/√3 आपका राइट आंसर आएगा, और d की वैल्यू निकालनी थी बस। तो यहां आंसर कितना हो जाएगा? 20√3, ऑप्शन नंबर बी। कितना चला वो? 20√3 चला। खत्म भाई। हमेशा डी देकर थोड़ी एच पूछेगा, एच देकर भी तो डी पूछ सकता है। रिलेशन आपको सारे बताए हुए। नेक्स्ट, एक समतल मैदान के एक बिंदु पर ऊर्ध्वाधर मीनार का उन्नयन कोण इस प्रकार से पाया गया कि स्पर्श रेखा मतलब ये टेंजेंट है और टेन थीटा को डिनोट कर रहा है, 5/12 है। मीनार की ओर 152 मीटर चलने पर आपका जो टेंजेंट है वो 3/4 हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ कोई एंगल दे रखा है क्या आपको? नहीं दे रखा। ये कैसे करोगे? दिमाग से। ये आपके एक समतल मैदान पर एक बिंदु से मीनार को देखने पर आपका जो उन्नयन कोण है, मैंने मीनार को देखा, ये उन्नयन कोण है। देखिए कैसे, 5/12। तो 5/12, किसी को कोई आपत्ति है क्या? ये 5 लंब हो गया, 12 आपका आधार हो गया। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा चलकर भी आए हो। अब जैसे आप चलकर आ गए तो आपका एंगल चेंज हो गया, और वो एंगल चेंज हो गया, ये हो गया भाई 3/4, यानी कि 3/4। मैं अभी दोबारा समझा रहा हूं कि चीजों को आप जिस दिन समझने लग जाओगे ना, उस दिन ये सब बच्चों वाला खेल है। और अगर नहीं समझ पाए ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप कॉमन सेंस लगाओ यार, कि क्या ये जो ऊंचाई वाला हिस्सा है ये सेम नहीं होगा क्या? दोनों स्थिति में सेम ही होगा, रिलेशन ही यही है। तो क्या 5 और 3 सेम है क्या? नहीं। तो 5 और 3 को सेम बनाने के लिए एक ऐसा डेटा बताओ कि जो दोनों को सेम बन जाए। 15 ले लो ना, गुणा कर दिया। सुनना जरा, यानी कि आपने 3 में किसका गुणा किया? 5 का। और 3 का किससे संबंध है? 4 से, तो 4 में भी 5 का गुणा होगा। और अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी? 5 की, तो 5 में 3 का किया है तो 12 में भी 3 का गुणा होगा। यही तो नियम है, जिससे कि एक रिलेशन बन गया, रेशो सेट हो चुका है कि वो 15 है, ये 20 है, ये 36 है, तो ये कितना हो गया? 16। और ये 16 किसके बराबर है? 192 मीटर चलकर आया ना, तो एक बराबर आपका हो गया 16 एकम 16, 16 दूनी 32, एक बराबर 12। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? अब 15 रेशो ये, तो 15 × 12 करेंगे 180। बस। तो जब थीटा ना दे रखे हो तब ये लगाना है, और अगर दे रखे हो तो पता ही है, 30-60, 30-45, 45-60, 3 रिलेशन। सर 16 कैसे आया सर? ध्यान दे, ध्यान क्यों नहीं? तो कैसे आएगा 16 ये बताओ चलो। मतलब कैसे लिख दिया मैंने 16? क्या सोचकर लिखा होगा मैंने 16? आप यार बुद्धि कहां है तुम लोगों की यार? मतलब तुम एलकेजी यूकेजी वाले बच्चे हो क्या? पूरा 12×36 दिख रहा है, 5 के 20 दिख रहा है, अब ये हिस्सा 16 नहीं दिख रहा है, इनको बताओ। दिमाग रखना पड़ेगा भाई सेंटर में, ऐसे सिलेक्शन थोड़ी ना होता है। फोकस करो, सुनते नहीं हो तुम ध्यान से। जब मैं समझा रहा होता हूं ना, तुम्हारी दुनिया अलग ही चल रही होती है गुड्डे गुड्डियों में, वहां से निकलो भाई। और ध्यान दिया, 15 ही हो सकता है। अब 5 या 15 है, तो 3 का रिलेशन किससे था? 4 से। तो 4, 3 में 5 का गुणा किया तो 4 में भी 5 का गुणा होगा। ठीक है। और यहां पर 5/12 है, तो 5 में 3 का गुणा किया तो यहां 12 में 3 का गुणा होगा। ध्यान दिया करो। अब एक एग्जांपल देता हूं, इसी पर जवाब देना। ये मैंने बोल दिया आपका tan अल्फा, और मतलब ये बोल दिया मैंने अल्फा, और ये मैंने बोल दिया थीटा। तो मैंने आपको दे दिया tan अल्फा बराबर 7/24, और tan थीटा बराबर 3/5। रेशो सेट करिए, ABCD। अरे कंचन सिंह दिमाग लगाओ भाई, है ना? वो डाउट थोड़ी होता है, डाउट तो खुद भी क्लियर कर सकते हो तुम। अब यहां इसका जवाब थोड़ी आएगा। देखिए सर, आपने बोला 7/24 सर, तो पहले अल्फा के साथ ये 7 लिख दो, ये 24 लिख दिया पूरा।
ठीक है सर। अब 3/5 यानी कि यहाँ 3 होगा और यहाँ 5 होगा। आप खुद बताओ कि ये 21 लेना जरूरी है? तो 3 में तो 7 का गुणा किया है, तो 5 में भी 7 का गुणा करो। 7 में 3 का किया है तो यहाँ भी 3 का करो, यानी कि ये 35 है तो ये टोटल 72 है, तो 72 में से 35 घटा दो, कितना हो जाएगा? 37। आई बात समझ में? तो अगर मैं बोल देता हूं कि सी डी अपना कितना है, 222 मीटर है, तो बताओ ए बी कितना होगा? सर 21 बनाया क्यों है आपने? क्योंकि ए बी ऐसी हाइट लेनी है जो कि 7 का गुणज भी हो और 3 का भी हो। क्यों सर? क्योंकि दोनों की हाइट तो सेम ही रहेगी ना भाई, इस वाले ट्राइंगल की भी और बड़े वाले की भी। तो सर 37 बराबर हमने देखा 222 आ रहा है, यानी कि एक बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी कितना हो जाएगा? 21 इंटू 6, 126। फिनिश। ऐसे करना है। नेक्स्ट, जमीन पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का 30 डिग्री है, 70 मीटर जाने पर वह 60 डिग्री हो जाता है। भाई कहानी बहुत नीट एंड क्लीन है, सेम कहानी है। ऐसी क्वेश्चन आते हैं, आते कुछ ऐसी तरह के क्वेश्चन है सारे आपके पास। 70 है, 30 डिग्री था, इतना चला 60 डिग्री हो गया, ऊंचाई बताओ। तो 35√3 कर सकते हो ना? अब यही मैं कह रहा था उस दिन भी कि भाई विदाउट पेन करोगे, विदाउट पेन करोगे, तो ऐसे विदाउट पेन होता है, क्योंकि ये अगर डी है तो d/2√3। चलिए सर नेक्स्ट, भाई देखो 30 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री एच निकालना है, तो ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा? 24/2√3, 12√3, तो 12 इंटू 1.732, तो 12 दूनी 24, 12 दिया 36 और 2 38, 12 सत्ते 84 और 3 87, 12 एकम 12 और 8 20। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा लगभग। नेक्स्ट, किसी निश्चित बिंदु से मीनार के शीर्ष पर बना कोण 30 डिग्री है, प्रेक्षक मीनार की तरफ 20 डिग्री चलता है, तो बना कोण 15 डिग्री है, बढ़ जाता है। 15 डिग्री 15 डिग्री से बढ़ जाता है। कहानी समझ में आ गई क्या? कहानी किसकी बन रही है? 30-45 वाली। भाषा भाषा का खेल है यार। तो अगर बोला गया है कि भाई कितना जा रहा है 20 मीटर, तो डी आपको पता है, कुछ भी निकाल दो यार, d/2√3+1 सेम ही रहने वाला है, यानी कि कितना हो गया? 10 इंटू 2.7, यानी कि कितना हो जाएगा? 27 पॉइंट कुछ। कैसे आ गया सर ये? √3+1 क्या होता है? 10, डी की वैल्यू 20/2, √3 कितना होता है? 1.73 प्लस 1, 2.73 इंटू 10 करेंगे तो 27.3। नेक्स्ट, 20 बिजली के खंभे की ऊंचाई 30 से 60 हो जाता है, खंभे की तरफ 20 मीटर, भाई भाई 10√3 यानी कि 17.32। बताओ, कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ अच्छे से थ्योरी क्लियर कर ली। चलो भाई फाइल डन, तीसरी फाइल निपटाते हैं। तीस वाली, शीर्ष है वो 45 डिग्री का कोण बना लेता है, खंबे के आधार से शीर्ष 25 मीटर दूरी पर गिरता है, तो टूटे भाग से पहले खंबा कितना ऊंचा था? कहानी वही है, ऐसी बात होगी सर, यानी कि यहां से अगर टूट गया तो ये जमीन पर आकर गिर गया, और जमीन पर आकर गिर गया इस तरह से, 45 डिग्री का कोण बनाया बनाया, 25 मीटर दूरी पर गिरा है, गिर गया, 25 हो जाएगा, हो जाएगा, ये कितना होगा? 25√2। क्यों? क्योंकि ये वही हिस्सा है जो टूट कर गिरा है, पहले भी बताया था। तो पूरा खंबा कितने का होगा? 25 + 25√2, तो 25 1 + √2, बी। नेक्स्ट, एक लड़का एक मैदान के बीच में खड़ा है, बिल्कुल बीचों बीच, वह उत्तर दिशा में उड़ते हुए पक्षी को 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है, और 2 मिनट के बाद 45 डिग्री का उन्नयन कोण दक्षिण दिशा की ओर वह पक्षी बना लेता है। पक्षी 40√3 की ऊंचाई पर सीधी रेखा में उड़ता है, तब स्पीड बताइए। वही कॉन्सेप्ट है एरोप्लेन वाला, थ्योरी पढ़ ली ना तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, मैंने पहले भी समझाया था। चलिए भाई ठीक है,
कुछ कह रहे हैं, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया भाई साहब। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं हुआ तो मैं हूं ना, अब तो थोड़ा शांति से रहो। ऑप्शन रॉन्ग हो सकते हैं, हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। एक लड़का एक मैदान के बीच में खड़ा है, उत्तर, यानी कि मैं कह सकता हूं क्या एक तरीके से, ये मैं मान लेता हूं नॉर्थ, और पक्षी यहां मैं मान लेता हूं साउथ। मैंने इधर माना है नॉर्थ साउथ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे मानता तो भी ठीक है, लेकिन अब पता है यार अपोजिट होंगे। यहां खड़ा है बीच में, 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर देखता है, यानी कि एक पक्षी उड़ रहा है 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर, कोई दिक्कत नहीं। और वो पक्षी 2 मिनट के अंदर अंदर कहां जाता है, उड़कर साउथ में आ जाता है और 45 डिग्री का कोण बना लेता है। पक्षी अपनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, यहाँ 45 डिग्री का कोण बन गया, यहाँ 60 डिग्री का कोण था। पक्षी की ऊंचाई फिक्स है, कितनी है, 40√3। कोई दिक्कत है क्या? अब आप मुझे बताओ कि 2 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है, यही तो होगी। अगर मैं इसको ए पॉइंट मान लूं, इसको बी पॉइंट मान लूं, जो ए बी है वही तो होगी भाई। यहां से ए से बी तक जाएगा, वही है धरातल वाली, ऊपर निकालो नीचे निकाल लो, बात बराबर है। तो 60 डिग्री के सामने 40√3 है, तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा, 40। 45 डिग्री के सामने 40√3 है, तो इस 45 के सामने कितना होगा, 40√3, यानी कि तय की गई दूरी निकल कर आ गई सर, 40 + 40√3। कोई दिक्कत नहीं, मीटर में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो 40 + 40√3 आ गई, और 2 मिनट लग रहे हैं, कितने, 2 मिनट। अब हिसाब किताब घंटे किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 40 + 40√3, 40 + 40√3, 120 सेकंड, और इसको मैं किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देता हूँ। 40 कॉमन ले लिया, 1 + √3, ये कट गया 3 बार, 40 कॉमन लेके, और 18/5। ये मैं एक बार देखा, 1 + 1.7, लगभग मैं इसको 2.7 मान लेता हूँ, ये हो गया 18/5, यानी कि 0.9 × 36/10, तो 9 × 54, 5, 9 × 27 और 5 32, यानी कि 3.24, तो 3.27 यही होगा, ए होगा आंसर। ऑप्शन रॉन्ग क्यों कह रहे थे तुम, है भाई? सर 120 कैसे आ गया सर? अरे महाराज 2 मिनट 120 होते हैं, मतलब यार बोलने के बाद भी तुम नहीं, दिमाग चलता है क्या तुम लोगों का? ये बोला था मैंने कि यार इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, फिर किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे। सर एक ही साइड में मान लिया था, वो कौन बोल के गया एक साइड में मानना है? कैसे मान कैसे सकते हो एक साइड में? तुम क्वेश्चन को पढ़कर बताओ कि क्या आप अपनी मर्जी से गणित चला रहे हो? फिर तो क्वेश्चन आंसर आने की बात ही नहीं है, फिर तो मैं समझा क्या रहा हूं, फिर मैं मतलब समझाने की जरूरत भी नहीं है फिर मेरे को, तो जब तुम मान ही अपने हिसाब से रहे हो तो, है ना भाई? चीजें समझो, सिस्टमेटिक जो करोगे तो आंसर आएगा, नहीं करोगे तो फिर कहां से आंसर आ जाएगा यार, ये बताओ मेरे को। तो यहां मैंने मीटर प्रति सेकंड में निकाल दिया, 18/5 का गुणा इसलिए किया जाता है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए, क्योंकि उसी में ही मुझे आंसर निकालना था। चलिए, सन्नी कह रहा है सर डायग्राम नहीं समझे। डायग्राम में क्या समझ में नहीं आया सन्नी? मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि मतलब ऐसा कौन सी टेक्नोलॉजी लगी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है इसमें? प्रियंका कह रही है सर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? प्रियंका 2 मिनट को 160 सेकंड नहीं समझ रहे, आप ही बताओ क्या करूं? 2 मिनट मैंने 120 बताया, इनको ये समझ में नहीं आ रहा। अब बताओ गुस्सा करूं या नहीं करूं? आप ही बताओ मेरे को। और अभी जब, अब जबकि मैं आपको ही बता चुका हूं 18/5 क्यों आया, अभी एक्सप्लेन किया ना। अब राहुल दोबारा पूछ रहा है, अब बताओ गुस्सा करूं या नहीं करूं इसी बात को कि 18/5 क्यों आया? आप खुद बताओ इस चीज को सोचकर। तो ये इनकी आदत खराब हो चुकी है प्रियंका, इन बच्चों की, जो बार बार एक बार नहीं सुनते हैं। नेक्स्ट, एक बच्चे ने एक डाउट और पूछा। क्या पूछा है देखो, वो भी आश्चर्य का डाउट है। उसने कहा है कि सर बीच में खड़ा है मैदान के। कहां बोला है कि बीचों बीच है? भाई बीच ऐसे बोला जाता है, बीच में खड़ा है, भाई कहीं खड़ा है बीच में, बस बीचों बीच नहीं है, मिड पॉइंट नहीं बोला है ना, ध्यान रखना। टावर के आधार से 12 फीट
और 27 फीट की दूरी पर एक रेखा पर दो बिंदुओं से एक क्षैतिज तल पर स्थित एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण समपूरक है, सॉरी समपूरक नहीं, पूरक आएगा ना, पूरक है, तो टावर की ऊंचाई आपको बतानी है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। बोला गया टावर के आधार से क्रमशः 12 और 27 फीट की दूरी पर। तो यहां हम ये कह सकते हैं सर ये 12 है और यहां से ये देखा मैंने 27 है। हाइट निकालनी है गुरु, तो हाइट क्या हो जाएगी अंडर रूट ए बी, यहां से 12 यहां से ही 27, तो h बराबर कितना हो जाएगा सर 12 इंटू 27। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 81 18 18 फीट। एक सीढ़ी 10 मीटर ऊंचे दीवार पर तिरछी खड़ी हुई है, 60 डिग्री का है। सीढ़ी और दीवार के बीच की दूरी धरातल वाली निकालनी है, 10 है, 60 डिग्री के सामने है, 10/√3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 200 मीटर की ऊंचाई के एक टावर के शीर्ष पर खड़ा व्यक्ति 60 डिग्री के अवनमन कोण पर एक कार को देखता है और थोड़ी देर बाद अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाता है। इस अवधि के दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी, देखो कहानी वही है, क्वेश्चन के टाइप बदल सकते हैं कि 200 मीटर ऊंचा आपका क्या है, कोई टावर है, यहां से एक व्यक्ति उसको देख रहा है कि गाड़ी चलते हुए आ रही है, गाड़ी पहले यहां पर थी, तो उसका जो कोण था वो 60 डिग्री था। गाड़ी जब यहां पर थी तो उसका कोण कितना था 60 डिग्री था। अब पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ये अवनमन कोण बोला है, तो कंफ्यूज मत होना, ये व्यक्ति का अवनमन कोण है। अगर ये यहां से 60 डिग्री बना रहा है तो ये भी तो 60 डिग्री होगा, क्योंकि बराबर ही होता है। और वो कहता है थोड़ी देर बाद 30 डिग्री हो जाता है, 200 मीटर की ऊंचाई से देख रहा है और थोड़ी देर बाद 30 डिग्री हो जाता है। अब गाड़ी अप्रोच थोड़ी कर रही होगी, गाड़ी तो दूर जा रही होगी, तभी तो एंगल कम हुआ है, कॉमन सेंस है, लगा सकते हो। चलिए, तो अब यहां बोला गया कि कार द्वारा तय की गई दूरी, तो कार कितनी दूरी पर चला है, तो यहां मैं कह सकता हूं सर ये 200 है, तो बस डी पता है, डी निकालना है, एच पता है, तो बस होता क्या है D/2 √3 बराबर 200, और डी की वैल्यू निकल कर आ गई 400/√3। बी। नेक्स्ट, एक फव्वारा खंबे के आधार से 100 मीटर की दूरी पर है। खंबे की ऊंचाई के 2/3 से फव्वारे का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई बताइए। देखिए भाई, एक खंबे के आधार से 100 मीटर की दूरी पर एक फव्वारा है, खंबे की ऊंचाई के 2/3 से फव्वारे का अवनमन कोण 30 डिग्री है। रौनक कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है, क्या डाउट है रौनक बताओ, एक बार जल्दी से बताओ, मैं डाउट क्लियर करना चाहता हूं, बताओ जल्दी से। प्रशांत कह रहा है आंसर बी कैसे, सर 400/√3 होगा, ऑप्शन गलत है। अच्छा, मतलब समझा करो यार, देखो थोड़ा सी बात को, 400/√3 दे रखा है, तो हर चीज का आंसर यही नहीं होगा ना, आपको इसको परिमेयकरण भी करना पड़ सकता है, जो कि करना पड़ा है। इसी तरह से तो आंसर आया ये 400√3/3, तब आंसर ये। चलिए, एक फव्वारा खंबे के आधार से 100 मीटर की दूरी दूर है और खंबे की ऊंचाई के 2/3 से, खंबे की ऊंचाई के 2/3 से, खंबे की ऊंचाई अगर मान ली 3 रेशो है, उसके 2 बटे हिस्से से 30 डिग्री का अवनमन कोण है, यानी कि यहां मैं अगर देखता हूं तो ये 30 डिग्री है। इसको छोटा कर लेता हूं और फव्वारे को, बात आपको समझ में आ गई? यस सर। तो खंबे की ऊंचाई बताइए, बताते हैं। आप मुझे बताओ कि यार ये 100 होगा,
ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 100 हो जाएगा। 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? 60 डिग्री के सामने 100 है तो 30 डिग्री के सामने ये कितना हो जाएगा? 100/√3। 100/√3। यहां तक तो चलो हमने सर समझ लिया बात को, और ऐसी ऐसी बात थी तो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। फव्वारे की हाइट नहीं है शायद, वो तो पता चलेगा। फव्वारा बिल्कुल जमीन से निकल रहा हो क्या पता, लेकिन अभी हमें कुछ नहीं पता ना। अभी हम देख रहे हैं कि क्या चीज हो सकती है यहाँ पर काम की। एक फव्वारा खंबे के आधार से 100 मीटर की दूरी पर है। फव्वारे खंबे की ऊंचाई के 2/3 से फव्वारे का अवनमन कोण, तो फव्वारा कहां पर है? जमीन में है। यानी कि फव्वारा की कोई हाइट ही नहीं है, क्योंकि जिक्र ही नहीं किया गया। क्या करें बताओ? आ रही है बात समझ में? ठीक है, मामला सेट कर दें। अब डायग्राम दोबारा से बना देता हूँ। तो यानी कि इस तरह की बात हो जाएगी कि भाई ये खंबा है, नीचे यहाँ फव्वारा है, 100 मीटर दूर है, और यहाँ से 2/3 आपका क्या बना रहा है? कोण बना रहा है। यानी कि यहाँ 30 डिग्री हो गया। अब तो सिंपल हो गया ना, क्वेश्चन बन सकता था ये 100 हो गया, ये 100/√3 हो गया। अब आप मुझे बताओ ये 100/√3 किसके बराबर है? ये 100/√3 दो रेशो के बराबर है। तो एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 50/√3। तो तीन रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 150/√3, क्योंकि तीन रेशो टोटल लेंथ है। कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं? एक तो 150/√3 आ रहा है बी, और बस डी कैसे आ रहा है? डी भी आ रहा है ना। 50/√3 √3 नहीं यार, हाँ डी भी आ रहा है ना। 50/√3 है, ये भी तो 50/√3 है। डन है भाई, 50/√3 ही होगा। ठीक है ना, तो दोनों ही सही है, बी और डी लगा लेना। फव्वारे की हाइट नहीं है, बी और डी दोनों आएंगे। किसी सर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। अच्छा, आ गया। अब बताओ प्रियंका, गुस्सा करें नहीं करें बताओ? भाई भाई शुरुआत जब चैप्टर की पढ़ोगे तब ये बताया गया है कि संख्यात्मक तौर पर अवनमन कोण और उन्नयन कोण के मान बराबर होते हैं। ठीक है, बस कहने की बात है। नेक्स्ट, एक टावर के आधार की ओर एक निश्चित दूरी तक घूमते हुए राणा ने देखा कि टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 10 मिनट में 30 डिग्री से 45 डिग्री बदल जाता है। तो राणा को उस बिंदु से टावर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा जहां उन्नयन कोण 45 डिग्री है? तो बोला गया है कि टावर के आधार की ओर एक निश्चित दूरी तक घूमते हुए राणा ने देखा कि टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 10 मिनट में 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गया। यानी कि पहले 30 डिग्री था और अब 45 डिग्री हो गया, और ये 10 मिनट के अंदर अंदर हुआ है। यानी कि यहां जो दूरी है वो कितनी देर में तय हुई है? 10 मिनट में तय हुई है। यस, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि कितना समय लगेगा जब उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, तो उस बिंदु से टावर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? मीटर में क्यों दे रखा है? समय पूछा है ना, गड़बड़ नहीं। तो भाई निकाल लेते हैं, हमारा क्या है। भाई हम मानते हैं, इसको कितना मानेंगे कि राणा को उस बिंदु से टावर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा जहां पर वो 45 डिग्री पर, यानी कि ये दूरी हमें पहले फाइंड आउट करनी है। आप मुझे बताओ, डी डिस्टेंस होने पर, ये अगर डी डिस्टेंस है तो डी डिस्टेंस की ट्रेवलिंग में 10 मिनट का वक्त लगता है। तो एक की ट्रेवलिंग में 10/d, भाई 1 मीटर की ट्रेवलिंग में 10/d। अब ये लेंथ कितनी होती है? d/2√3+1। यस सर, तो इतने में, तो d/2√3+1। तो भाई आपका d से d कट गया, 5 × √3+1, यानी कि बी आंसर आ जाएगा। ये मीटर में नहीं होंगे, टाइम में होंगे ना, मिनट में होगा ये।
ठीक है। यश्री कह रही है सर मुझे लास्ट वाला नहीं आया, ये 6th वाला। क्वेश्चन नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा नहीं आया आपको? 6 क्या नहीं आया इसमें? यही नहीं आया, क्या नहीं आया इसमें? दो कैसे सर? राहुल क्वेश्चन पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो भाई। वैसे तुम मेहनत तो पूरी कर रहे हो डाउट पूछने में, लेकिन क्वेश्चन पढ़ लो इतनी जल्दी तो बढ़िया रहे थोड़ा सा। क्वेश्चन पढ़ लिया करो यार, 2/3 बोला गया है ना, तो यानी कि पूरा 3 रेशो होगा, तो 2 रेशो की वैल्यू ये है, तो 3 रेशो की वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन पढ़ लोगे तो इतनी मेहनत डाउट पूछने में नहीं लगेगी, हम का मेहनत करते हो। पर्वत के आधार से इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पर्वत की ओर 1 किलोमीटर चलने के बाद इसका झुकाव 30 डिग्री हो जाता है, उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है, तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भाई कहानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है कि पर्वत के आधार से शिखर का उन्नयन कोण आपके सामने कितना दे रखा है, 45 डिग्री। पर्वत की ओर 1 किलोमीटर चलने के बाद में वह 60 डिग्री हो जाता है। तो पर्वत की ऊंचाई बता दो। ठीक है, तो यहां हम 1 किलोमीटर जो चल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए यार 45 और 60 का क्या होता है। सर सिखाया था ना, D/2 √3 इंटू √3 प्लस का 1। डी की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब यहां कर लो सॉल्व, तो √3 इंटू √3 प्लस 1/2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पर्वत के आधार से शिखर का उन्नयन कोण 45 है, और पर्वत की ओर 1 किलोमीटर चलने के बाद इसका 30 डिग्री हो जाता है। ये क्या है भाई, कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। पर्वत के आधार से इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, पर्वत के आधार से। एट द फुट ऑफ द माउंटेन इंक्लिनेशन है शायद, है ना, 30 डिग्री। पर्वत की ओर 1 किलोमीटर चलने के बाद इसका 30 डिग्री हो जाता है, उन्नयन कोण 60 डिग्री प्राप्त होता है। संजय कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 7 में डी नहीं। डी क्यों आएगा भाई, आज जब बी रहा है तो, है ना, √3। अच्छा ऊपर माइनस माइनस का गुणा कर दे तो, नहीं नहीं वो अपॉन नहीं है ना डियर, अपॉन होता ना तो हो जाता। संदीप कह रहा है सर ऑप्शन गलत है। संदीप कौन से में? ठीक है सर, 45 से 30 कैसे? हाँ देखिए, पर्वत के आधार से इसके शीर्ष का, जो यानी कि अपना जो पर्वत है उसके आधार से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। पर्वत की ओर जब आप 1 किलोमीटर चल रहे हो तो इसका झुकाव 30 डिग्री होता है। गड़बड़ है या तो कहीं ना कहीं, 60 का कोई मतलब यूज नहीं है, या फिर अगर आप 60 को कर रहे हो झुकाव 45 डिग्री है। एक तो चेक कर लेंगे इसके बाद ना, इसको एक बार चेक कर लेंगे ना, इस क्वेश्चन को करो। जमीन से 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला एक विमान दूसरे विमान के ठीक नीचे लंबवत रूप से गुजरता है। समान बिंदु से दोनों विमानों के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री हैं। ठीक है, और उस समय दोनों विमानों के बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी? तो जमीन से क्या बोला गया है, 3000 मीटर। ठीक है, 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला एक विमान दूसरे विमान के ठीक नीचे लंबवत तौर से गुजरता है।
समझ में आ रही है बात? जमीन से 3000 की मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला एक विमान दूसरे विमान के ठीक नीचे लंबवत रूप से गुजरता है। यानी कि एक विमान यहां उड़ रहा है और ये जो दूसरा उड़ रहा है बिल्कुल नीचे उड़ रहा है उसके, है ना, दिख रहा है ना कि 3000 की मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला एक विमान दूसरे विमान के ठीक नीचे, एक विमान दूसरे विमान के ठीक नीचे से गुजरता है और समान बिंदु से देखे जाने पर दोनों विमानों का इस तरह से है, एक का 60 डिग्री और एक का 45। तो 45 वाला कौन सा होगा? नीचे वाला, और ये होगा 60। कोई दिक्कत भाई साहब? नहीं सर, डायग्राम बन गया। अब आप मुझे बताओ, जमीन से 3000 की मीटर पे ऊंचाई पर उड़ने वाला एक विमान दूसरे विमान से ठीक नीचे, तो यही 3000 है। अरे यही 3000 है ना, ये हमारा विमान है पहला वाला, दूसरे विमान के ठीक नीचे ये दूसरा विमान के ठीक नीचे। ठीक है गुरुजी, तो दोनों के बीच की दूरी बतानी है, यानी कि ये बताना है। अभी निकाल देते हैं। मैं कहता हूं कि 45 के सामने 3000 है तो ये 3000 ही हो जाएगा। तो 30 डिग्री के सामने 3000 है तो 60 डिग्री के सामने 3000√3। तो ये कितनी हो जाएगी दूरी? 3000√3 माइनस का 3000। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सर? टोटल आती, फिर वही वाली बात, जब तक आप अपनी मर्जी से ही करोगे ना तब तक आपका गलत होता चला जाएगा, और आप अगर क्वेश्चन पढ़कर करोगे ना तो सही होगा। आप अपनी मर्जी से थोड़ी टोटल डिस्टेंस मान लेंगे भाई। क्वेश्चन को पढ़ो, डायग्राम बनाओ। नहीं आता पहली बार में तो सीखो कि ऐसे क्वेश्चन का डायग्राम ऐसे बनता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। एक बच्चा रश्मि कह रही है सर -1 क्यों? कहाँ है -1? वो 3000 कॉमन ले लो ना वहां से, ये लिखा है ना इसमें से 3000 कॉमन ले लो तो यहाँ -1 रह जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम कल करेंगे क्वेश्चंस जो भी बचे हुए हैं, और एक फाइल मैं अभी डाल दूंगा आपको और भी। ओके, तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये भी देख लो। एक आयताकार खेत के कोने पर ऊर्ध्वाधर टावर इसके निकटतम दो कोनों पर, एक आयताकार खेत के कोनों पर एक ऊर्ध्वाधर टावर, एक मैंने टावर डाल दिया यहाँ पर, इसके मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है ना। इसके निकटतम दोनों कोनों से 60 डिग्री, यानी कि समझ में आ रही है बात? ये यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है और यहाँ से 45 आ रहा है समझ में? अगर आप ऐसे लेके चलोगे ना प्लेन पे, तो प्लेन पे अगर ऐसे लेके चलने वाले हो, मैं आपको थोड़ा सा इसको वैसे लेके चलता हूँ ना, ऐसे बनाता हूँ, दिख रहा है? ये दिख रहा है खंबा, और ये इस वाले से क्या कर रहा है? 60 डिग्री, और इस वाले से क्या कर रहा है? 30 डिग्री। आई बात समझ में? तो ये मैंने मान लिया 60 डिग्री बना रहा है, और ये मैंने बना लिया 45 था, 45 था। चलो जल्दी करते हैं, टाइम होने वाला है क्लास का। अब क्या बोली गई है बात? बात को क्या बोला गया है भाई? अरे आशुतोष 120, अरे यार 30 है तो 120 नहीं होगा क्या? त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 होता है। अब तुम यही सोच में रहना 120 कैसे हो गया? अब बताओ आगे क्या बोला जा रहा है भाई? आगे ये कहा जा रहा है सर, दोनों कोण अंतरित करता है, यदि टावर सबसे दूर वाले पर थीटा कोण अंतरित करता है तो कॉट थीटा कितना होगा? आसान है, यानी कि ये वाला आपको दे दिया कि भाई यहां भी अंतरित कर रहा है कुछ ना कुछ, और उसका कॉट थीटा निकालना है। अरे भाई निकल जाओ, देखो बिल्कुल आसान काम है। मैं हमेशा से कहता हूं आपसे कि आप इसका रेशो क्या होगा, बराबर मानना पड़ेगा भाई। ये वाला जो टावर है उसकी हाइट बराबर माननी पड़ेगी। यहाँ 60 है तो मैं इसको √3 मान लू क्या? हाँ, क्यों? √3 मानने से ये फायदा हो गया गुरुजी कि ये जो 30 डिग्री होता तो ये कितना हो जाता? 1 रेशो, और ये कितना हो जाएगा? √3 रेशो। तो डायगोनल कितना हो गया? क्योंकि डायगोनल तो भाई उसके लिए थीटा निकालना है ना आपको, तो ये डायगोनल निकालना पड़ेगा। तो डायगोनल कितना हो जाएगा? √3 और 1 4, यानी कि 4 का हो गया 2। तो कॉट थीटा कितना होता है? आधार बटे 2/√3। हो गया कल्याण? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लो, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान है भाई, हिंदी होनी चाहिए बस। चलिए चलिए